दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात यह कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत की राजनीति और भारत के लोगों की सोच को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। हमारे इस देश में न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छप रहा है उसे लेकर राजनीति हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है और बाकी विदेशी मीडिया क्या कहता है उसे हमारे देश के नेता या तो अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड मेडल की तरह, एक सर्टिफिकेट की तरह, और या फिर अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके बारे में कितनी गलत बात कह दी, और उसी को वो सही मान लेते हैं। यानी हमारे देश की अपनी अदालतों की कोई कीमत ही नहीं है, हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन की कोई कीमत नहीं है। अगर आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा लिया कि आप ईमानदार हैं तो फिर सीबीआई रेड की आवश्यकता नहीं है, फिर किसी अदालत और पुलिस की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया कि आप ईमानदार हैं। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया कि आप बेईमान हैं, इस सरकार ने, इस नेता ने कोई काम नहीं किया है, तो फिर आप बेईमान हो गए, तब भी भारत की कोई अदालत आपको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दे सकती। क्या यह मान लिया जाए? यह असल में एक तरह की इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी है जिसके जरिए हमें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश होती रही है पश्चिमी मीडिया द्वारा। आज से नहीं, 75 वर्षों से यही हो रहा है। और हमारी व्यवस्था पर पश्चिमी मीडिया अपनी एक अलग कहानी बनाता है, अपना एक अलग नैरेटिव बताता है। आज भी वो भारत को अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स ही बताता है। जब हम चांद पर पहुंच जाते हैं, मंगल पर पहुंच जाते हैं, तो भी पश्चिमी मीडिया से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। और पश्चिमी मीडिया को, आपको याद होगा, हमारे देश ने कोविड पर इतना शानदार काम किया था, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया, हमारे डॉक्टर्स ने काम किया, हेल्थ वर्कर्स ने काम किया, लेकिन पश्चिमी मीडिया के किसी भी एक अखबार ने भारत की कोई तारीफ नहीं की। यह है पश्चिमी मीडिया, और फिर भी हम पश्चिमी मीडिया के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो ये कि आज कोई भी विदेशी अखबार हमारे देश की किसी सरकार की अगर तारीफ कर दे तो हम इस तारीफ को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार मान लेते हैं, इसे सत्य मान लेते हैं, और हमें लगता है कि अगर अमेरिका के अखबार ने इसे छापा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, इसमें मेरिट होगी, और इसे हम एक बहुत बड़े पुरस्कार की तरह लेते हैं। लेकिन असल में ये एक गुलाम मानसिकता की निशानी है, और आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के अफसर, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग, राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, आज भी उसी गुलाम मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए हैं। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि पश्चिमी मीडिया में, वहां के अखबारों में उनकी एक फोटो छप जाए, वहां के अखबारों में एक लाइन उनके तारीफ की छप जाए। आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित हुई खबरों को हम अपने देश के मीडिया के से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि वही बात जब हमारे देश के अखबारों में छापी जाती है, वही आलोचना जब हमारे देश के अखबारों में होती है, या वही तारीफ भी जब हमारे देश के अखबारों में होती है या न्यूज चैनल्स पर होती है, हमारे देश का मीडिया इस पर जब बात करता है तो उसको हमारे ही देश के अपने नेता उतना महत्व नहीं देते जितना वो पश्चिमी मीडिया को महत्व देते हैं। और ये बात वो है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि 75 वर्षों के बाद भी आज भी हमारे दिमाग से पश्चिम की गुलामी गई नहीं है। आज भी हम उनके मीडिया को अपने से बेहतर मानते हैं। और यह बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है। हर पार्टी विदेशी अखबारों और संस्थाओं द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट्स को अपने देश के मीडिया से ज्यादा महत्व देती है। आज अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत सरकार की आलोचना करते हुए कोई लेख लिख दे तो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत के तौर पर देखती हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ हर जगह इसका इस्तेमाल करती हैं, कोशिश करती हैं कि अब तो दुनिया के इतने बड़े बड़े अखबारों ने भी कह दिया तो ये बात गलत हो ही नहीं सकती, इसका मतलब हमारी सरकार ने गलत काम किया है। इसी तरह जब इन अखबारों और पत्रिकाओं में या जब कोई विदेशी रेटिंग एजेंसी में हमारी केंद्र सरकार की तारीफ हो जाती है तो इन्हीं लेखों और रिपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा मिला हुआ एक मेडल मान लिया जाता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम आज भी विदेशी विचार, विदेशी संस्थाएं, विदेशी फिल्में, विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशों की व्यवस्था को ही अपने से बेहतर मानते हैं। हमारे दिमाग ने और हमारे दिल ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम उनसे बेहतर हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे देश के किसी अभिनेता को हॉलीवुड की किसी फिल्म में, हमारे देश के किसी बहुत बड़े अभिनेता को हॉलीवुड की किसी फिल्म में छोटा सा भी रोल अगर मिल जाता है तो इसे बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार समझा जाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। इसी तरह जब हमारे देश के किसी लेखक को पश्चिमी देशों द्वारा उनके किसी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है
तो इन पुरस्कारों का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इस पुरस्कार के सामने हमारे देश के पुरस्कारों का और हमारे देश के अपने लोगों की प्रशंसा का कोई मोल ही नहीं है। इसके अलावा हमारे समाज में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके रिश्तेदार पश्चिमी देशों में जाकर बस गए हैं। उन्हें लगता है कि वो यूरोप के देशों में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, तो उनका कहा हुआ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो परिवार भी अपने आप को यहाँ वीआईपी समझने लगते हैं। 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 38% लोगों ने यह माना था कि वो अपने देश की चीजों से ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश की चीजों को और वहां की सोच से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और हम अक्सर ऐसे देशों से अपना कोई ना कोई रिश्ता या कनेक्शन हमेशा स्थापित कर लेते हैं। जैसे जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत के बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। हम हर ऐसे व्यक्ति से अपनी रिश्तेदारी निकाल ही लेते हैं, यानी भारतीय मूल का होने की वजह से ही हमारे देश के लोगों ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और हमें गर्व होने लगा। जबकि कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर कमला हैरिस के विचार हमारे देश के विचारों से हमेशा अलग रहे हैं। कमला हैरिस ही नहीं, ब्रिटेन के बड़े नेता ऋषि सुनाक जो अभी वहां के प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, उनसे भी हमारे देश के लोगों का एक रिश्ता हमारे देश के लोग महसूस करते हैं। और ऐसे कई और उदाहरण आपको मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा देश गुलामी के विषकाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इस बात का जिक्र 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी किया था। आज उनकी ये बात आपको एक बार फिर से सुननी चाहिए। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आपको लगता होगा कि पश्चिमी मीडिया बहुत क्लीन है, पश्चिमी मीडिया ने जो छाप दिया, जो कह दिया वही सत्य है। लेकिन पश्चिमी मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और इसलिए, और ऐसा नहीं है कि पश्चिमी मीडिया में भी जो छपता है वो सब सत्य होता है, वो सब सच होता है। पश्चिमी मीडिया में भी एजेंडे वाली खबरें होती हैं और पश्चिमी मीडिया हमारे जैसे देशों को, हमारे जैसे सोसाइटीज को एक खास नजर से देखता है, वो हमें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता। इसलिए अब जब आप अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आंख बंद करके पश्चिमी देश के अखबारों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। और हमारे देश के नेताओं को भी ये सोचना होगा कि चाहे पश्चिमी मीडिया उनकी तारीफ करे या उनकी आलोचना करे, वो ना तो उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल करें और ना ही किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करें। अपने मीडिया पर भरोसा करना सीखिए। हमारे अपने देश में बहुत सारे विश्वसनीय न्यूज चैनल हैं, बहुत सारे विश्वसनीय अखबार हैं, बहुत सारे विश्वसनीय पत्रकार हैं, उन पर भरोसा करना सीखिए।